नमस्कार। आज हम जानेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी को श्रापित क्यों कहा गया और इसे श्राप किसने दिया था, आइए जानते हैं। चंबल नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण अलग पहचान रखती है। यह नदी उत्तर भारत की उपनदी प्रणाली का हिस्सा है और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थापित जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह नदी लगभग 1024 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अंत में यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी का ऐतिहासिक महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार द्रौपदी का चिरहरण इसी भूमि पर हुआ था और अपमानित होकर उन्होंने इस क्षेत्र को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण यहाँ इलाका डकैतों और खूनी संघर्षों का गढ़ बन गया था। हालांकि यह तथ्य पौराणिक मान्यता पर आधारित है, परंतु चंबल नदी और इसकी घाटी हमेशा में रहस्यमय और भय का प्रतीक रही है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो चंबल नदी एक गहरी और संकरी घाटी से होकर बहती है, जिसे चंबल घाटी कहा जाता है। यह घाटी अपनी खड़ी चट्टानों, बीहड़ों और अनोखी भू आकृतियों के लिए जानी जाती है। बीहड़ शब्द का अर्थ होता है नदी की कटाव प्रक्रिया से बही गहरी खाइयों और अनियमित भूमि। चंबल क्षेत्र में ये बीहड़ सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। यही बीहड़ डकैतों को छुपने का सुरक्षित ठिकाना भी प्रदान करते थे। चंबल नदी का जल आज भी स्वच्छ और प्रदूषित रहित माना जाता है। दरअसल इस नदी के किनारे बड़े बड़े औद्योगिक नगर नहीं बसे हैं, जिस कारण इसमें प्रदूषण अन्य नदियों की तुलना में बहुत कम है। इस नदी में गंगा नहर जैसी बड़ी नहर प्रणाली भी जुड़ी हुई है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सिंचाई जरूरत को पूरा करती है। चंबल नदी का परिस्थिति महत्व भी बहुत बड़ा है। यहाँ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और कछुओं का संरक्षण करना है। घड़ियाल जो कभी विलुप्त के कगार पर पहुंच गए थे, आज इस अभयारण्य की बदौलत सुरक्षित वातावरण में ही रहे हैं। यही नहीं, चंबल नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता प्राप्त है। इस नदी के कारण किनारे कई प्रकार की पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। चंबल नदी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर नज़र डालें तो यह क्षेत्र लंबे समय तक डकैतों के आतंक के लिए कुख्यात रहा। 20वीं सदी में चंबल घाटी डकैतों का अड्डा मानी जाती थी। फूलन देवी, ददुआ, मनोहर सिंह, मान सिंह जैसे कई डकैतों ने इसी इलाके में अपना साम्राज्य कायम किया। कठिन भीड़ों और गहरी घाटियों की वजह से पुलिस भी आसानी से यहाँ कार्रवाई नहीं कर पाती थी। यही कारण था कि दशकों तक चंबल घाटी खून खराबे और डर का पर्याय बनी रही। लेकिन समय के साथ साथ सरकार ने भी बड़े स्तर पर अभियान चलाए और धीरे धीरे डकैतों को सफाया हो गया। आज चंबल घाटी में डकैतों का नाम और खौफ कहानी तक सीमित रह चुका है। वर्तमान समय में चंबल नदी पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ नाव की सवारी करते हुए लोग नदी खूबसूरती इसलिए किनारे बसे बीहड़ और अभयारण्य के जीव जंतु देख सकते हैं।
राष्ट्रीय चब्बी अभयारण्य में बर्ड वाचिंग, डॉल्फिन देखने और घड़ियालों को नज़दीक से देखने का अनुभव लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा इस नदी के किनारे बसे किले और ऐतिहासिक स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। चंबल नदी की एक खासियत यह भी है कि उत्तर भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो अपेक्षाकृत साफ सुथरी और प्रदूषित रहित। विशेषज्ञ का मानना है कि अगर यहाँ इस नदी को उचित संरक्षण मिलता रहा तो यहाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायिनी बनी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में भी चंबल नदी का योगदान बहुत बड़ा है। इसकी नज़र प्रणाली के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हजारों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। इस पानी से गेहूं, चना, सरसों और गन्ने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यह नदी न केवल किसानों के जीवन का आधार है बल्कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है। पर्यावरणीय दृष्टि से चंबल नदी के महत्व को देखते हुए सरकार और विभिन्न पर्यावरण संगठनों ने इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई। यहाँ अवैध खनन और रेत निकालने की समस्या से भी सामने आती रही है, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रभाव और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस नदी को प्रदूषण और मानवीय दखल अंदाजी से बचाया जा सके। संक्षिप्त में कहा जाए तो चंबल नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि यहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, लोक कथाओं और पर्यावरण का अद्भुत संगम है। यह नदी एक और तो अपने पौराणिक श्राप और डकैतों की दास्तानों के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ स्वच्छ जल, विंजाई और कृषि के लिए भी जीवन रेखा है। आज जब यहाँ नदी पर्यटन शोधकर्ताओं को पर्यावरण के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तब इसकी असली पहचान सिर्फ डर और खून से नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और जीवन से भी जुड़ चुकी है।